फिर से स्वागत है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको अपना पहला वीडियो विज्ञान के रूप में दिया था और वो इंट्रोडक्शन क्लास थी। मैं आज क्लास 9 का पहला वीडियो साइंस का लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा उसको ध्यान से समझिएगा और जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छे पॉइंट रहेंगे। जैसा कि मैंने अपने अंतिम वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तो ध्यान रखिएगा मैं आज से फिजिक्स की शुरुआत कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम आज से पढ़ेंगे बेटा भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ेंगे बेटा? भौतिक विज्ञान। इतनी चीज समझ में आई ना? तो भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में PHYSICS क्या कहा जाता है बेटा? फिजिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिजिक्स। ध्यान रखिएगा, जो फिजिक्स शब्द है यह एक फ्यूसिस बेटा, फ्यूसिस किस शब्द से बना बेटा? फ्यूसिस शब्द से बना है। ध्यान रखिएगा, फ्यूसिस एक ग्रीक बेटा, फ्यूसिस एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बेटा? फ्यूसिस एक ग्रीक भाषा का शब्द है। फ्यूसिस एक ग्रीक भाषा का शब्द है और फ्यूसिस का अर्थ होता है बेटा प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है बेटा? तो ध्यान रखिएगा, फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है बेटा? प्रकृति। अर्थात अपनी भाषा में क्या कहा जाता है? NATURE क्या कहा जाता है बेटा? नेचर कहा जाता है। फिर से समझ लीजिएगा, भौतिक विज्ञान की जो इंग्लिश होती है वो है बेटा फिजिक्स, और फिजिक्स जो शब्द है वो फ्यूसिस शब्द से बना है। फ्यूसिस जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है और उसका अर्थ क्या होता है बेटा? तो नेचर होता है, और नेचर का मतलब क्या होता है बेटा? प्रकृति होती है। ठीक है, समझ में आया ना? ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो मैंने बताया था आधुनिक जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भौतिक विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो ध्यान रखिएगा 250 ईसा पूर्व बेटा, 250 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति था, बहुत विज्ञान में योगदान है इनका। ध्यान रखिएगा, उसका नाम था अरस्तु। क्या नाम था भाई? अरस्तु। क्या नाम था बेटा? अरस्तु। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। परंतु भौतिक विज्ञान सबसे पहले शब्द किसने प्रयोग किया? सर्वप्रथम शब्द किसने प्रयोग किया? तो ध्यान रखिएगा, भौतिक विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो ध्यान रखिएगा, भौतिक विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया बेटा? अरस्तु ने प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया बेटा? अरस्तु ने प्रयोग किया। इतनी चीज समझ में आई ना? ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको सभी विषय बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा। हाँ, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, देखिएगा आगे। तो ध्यान रखिएगा, मैं आज आपको बताने वाला था भौतिक विज्ञान में क्या क्या हम सीखेंगे और भौतिक विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक हम सबसे पहले सीखेंगे। एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे। ठीक है, मैं आपको जीरो से, कहां से बेटा? जीरो से लेकर ऊपर तक अर्थात हीरो तक ले जाऊंगा। ठीक है, मतलब मूवी वाला हीरो नहीं बनाना है भाई, वो थोड़ा अलग, वो काल्पनिक चीजें हैं। ठीक है, बहुत होशियार होते हैं सब मूवी में, शुरुआत मूवी या किसी भी नाटक में शुरुआत में ही कह देगा कि ये सभी काल्पनिक हैं, मतलब केवल और केवल आप आनंद ले सकते हैं। रियल करोगे ना तो समझ जाओ कहां पहुंचोगे। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए भाई आगे ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो मैं आज आपको जो बताने वाला हूं थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो बेटा भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत बेटा, ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के भौतिक गुणों का, ठीक है, पदार्थ के भौतिक गुणों का व ऊर्जा का क्या करते हैं बेटा? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। फिर से समझिएगा और नोट करते जाइएगा। ठीक है बेटा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के भौतिक गुणों तथा ऊर्जा का क्या करते हैं बेटा? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है बेटा? भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? भौतिक विज्ञान कहलाता है। समझ में आया ना? क्या कहलाता है बेटा?
भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो इतने पॉइंट समझ में आए ना, ठीक है। अब देखिएगा एक पॉइंट और समझिएगा, ये कहा जाता है, एक परिभाषा और है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, बेटा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्यों तथा ऊर्जा के अन्योन, बेटा ऊर्जा के अन्योन, ठीक है, परस्पर अर्थात जो उनके मध्य संबंध होते हैं, ठीक है, उनका जो अध्ययन करते हैं, यानी जिस जहां पर उनका अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाता है बेटा, तो भौतिक विज्ञान कहलाता है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत? ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि द्रव्य तथा ऊर्जा दोनों एक ही हैं। मतलब द्रव्य तथा ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है बेटा, एक ही है। अर्थात उन्होंने ये कहा था कि दोनों एक दूसरे में क्या हैं, समाहित हैं, यानी दोनों एक दूसरे के निहित हैं। समझ में आया ना। तो ये भौतिक विज्ञान की परिभाषा थी, जिसे नोट करना है वो नोट कर ले।